ये बात है दोस्तों 4 फरवरी 2019 की, जब गांव के पास के जंगल में एक व्यक्ति को यहाँ पर झाड़ियों में एक कटा हुआ पैर मिलता है। उस पैर को देखने से लग रहा था कि ये पैर एक 11-12 साल के बच्चे का होगा। वो शख्स तुरंत ही यहाँ पर पुलिस को कॉल कर देता है और सारी बात बताता है। पुलिस तुरंत ही यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचती है और अपनी जाँच शुरू कर देती है। पुलिस को जाँच पड़ताल करने के बाद ये पता लगता है कि ये पैर पास ही के गाँव के एक बच्चे का है जिसका नाम था मंगेश पाटिल, और ये बच्चा 2 दिनों से यहाँ पर लापता था। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि इतनी बेरहमी से एक बच्चे के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और जैसे ही इस खबर के बारे में गांव वालों को पता चलता है, पूरे गांव में सन्नाटा फैल जाता है। और इस खबर के बाद अब गांव वाले भी अपने बच्चों को बाहर निकलने से डरने लगे थे, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था कि ये कोई जादू तंत्र मंत्र का यहाँ पर मामला था। दोस्तों जब इस केस की सच्चाई सभी के सामने आती है तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, यहाँ तक कि पुलिस भी यहाँ पर इस पर विश्वास नहीं कर पाती है। दोस्तों जानने के लिए कि आखिर उस बच्चे के साथ ऐसा किसने किया और कैसे किया, बने रहे वीडियो में एंड तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये घटना है महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाले जलगांव के एक छोटे से गांव छाड़ी। उस गांव में दोस्तों एक छोटा सा परिवार था, एक गरीब परिवार था जिसमें 4 सदस्य थे। पहले मंगेश पाटिल, दूसरा उसकी माँ गीताबाई और उसके पिता दगदू पाटिल और उसकी एक बहन भी थी। मंगेश पाटिल के फादर यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपने यहाँ पर परिवार का पालन पोषण करते थे। और दोस्तों एक जरूरी बात कि मंगेश पाटिल के परिवार के जो रिलेटिव वगैरह थे वो भी उसी गाँव में रहते थे, तो उनका आना जाना उनके घर लगा रहता था। दोस्तों वो दिन था शनिवार का 2 फरवरी 2019 को। मंगेश पाटिल के स्कूल की हाफ डे में छुट्टी हो जाया करती थी, तो मंगेश पाटिल स्कूल जाता है और जैसा कि आपको पता है हाफ डे में छुट्टी हो जाती थी तो वो आधे समय में ही यहाँ पर अपने घर पर लौट जाता है और अपनी माँ के पास आकर बोलता है कि माँ मैं अभी यहाँ पर फ्रेश होने जा रहा हूँ बाहर। आपको पता होगा गांव देहात में यहाँ पर बाथरूम वगैरह नहीं होते हैं घर में, तो लोग बाहर ही जाते हैं। तो मंगेश पाटिल अपनी माँ को कहकर चला जाता है कि मैं यहाँ पर शौच करने बाहर जा रहा हूँ। तो मंगेश पाटिल बाहर चला जाता है और उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए खाना वाना बनाकर तैयार रखती हूँ। तो मंगेश पाटिल बाहर चला जाता है और अब उसकी माँ यहाँ पर उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन ये इंतजार की घड़ियां बढ़ने लगती हैं। 2-3 घंटे बीत जाते हैं लेकिन मंगेश पाटिल अपने घर नहीं लौटता है। दोपहर से शाम हो जाती है। माँ ये सोचने लगती है कि मेरा बेटा यहाँ पर दोस्तों के साथ खेलने वगैरह चला गया होगा, इसलिए अभी तक घर नहीं लौटा है। अब रात हो जाती है और मंगेश पाटिल के फादर भी काम से यहाँ पर लौट आते हैं घर पर। वो पूछते हैं कि मंगेश पाटिल कहाँ है, तो उसकी माँ बोलती है कि वो बाहर गया था, अभी तक घर नहीं लौटा है। और उसकी माँ उसके फादर को यहाँ पर सारा कुछ बता देती है। तो मंगेश पाटिल के पापा और उसके गांव वाले उसको आसपास में ढूंढने लगते हैं, लेकिन मंगेश पाटिल का कोई भी अता पता नहीं चल रहा। मंगेश पाटिल की अभी तक कोई खबर नहीं थी। अब उसके परिवार वाले और गांव वाले यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा आखिर कहाँ लापता हो गया। अब सारी कोशिशें करने के बाद मंगेश पाटिल के फादर और उसके गांव वाले अब जाते हैं पुलिस के पास। उनके पास एक ही चारा बचता है कि अब पुलिस के पास FIR दर्ज करानी होगी मंगेश पाटिल के गुमशुदा की। अब जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता लगता है, पुलिस भी यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि एक 12 साल का लड़का गांव से कहाँ लापता होगा। तो पुलिस तुरंत ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उसको सर्च करने लगती है। अब पुलिस गाँव में आसपास के गाँव में पूछताछ करती है, लेकिन मंगेश पाटिल के बारे में अभी भी उनको कुछ पता नहीं चलता है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस को मंगेश पाटिल को खोजते खोजते एक दिन बीत जाता है। अब 4 फरवरी की सुबह होती है। उसकी माँ का रो कर बुरा हाल हो जाता है कि मेरा बेटा मिल क्यों नहीं रहा है। पुलिस को भी कुछ हाथ में नहीं लग रहा था। मंगेश पाटिल के घर पर गांव वाले और उसके रिलेटिव भी आ जाते हैं दिलासा देने की रो मत, यहाँ पर मंगेश पाटिल वापस मिल जाएगा। तभी यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद गाँव वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एक शख्स को जंगल के पास की झाड़ियों में मंगेश पाटिल के जैसे एक लड़के का यहाँ पर पैर कटा हुआ मिल जाता है। पूरी बॉडी नहीं मिलती है, उसका सिर्फ पैर मिलता है कटा हुआ। तो अब लोगों का शक बढ़ जाता है कि कहीं ये पैर मंगेश पाटिल का तो नहीं है। जैसे ही उसके घर में ये खबर पहुंचती है, उसकी माँ का रो कर और ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि माँ ये उम्मीद में लगी हुई थी कि मेरा बेटा वापस आखिर आ ही जाएगा, कहीं गुमशुदा हो गया होगा। अब दोस्तों सिर्फ एक पैर के मिलने से यहाँ पर पूरा यकीन नहीं होता है कि ये मंगेश पाटिल का ही पैर है। तो पुलिस यहाँ पर अपना दिमाग घुमाती है कि पैर यहाँ पर है तो बाकी के बॉडी पार्ट भी यहीं आसपास होंगे। तो पुलिस यहाँ पर सर्चिंग करना शुरू कर देती है और बाकी के बॉडी पार्ट भी यहाँ पर आसपास मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मंगेश पाटिल का सर नहीं मिलता। तो अब पुलिस उसके घर वालों को यहाँ पर पहचान करने के लिए बुलाती है
और मंगेश पाटिल के घर यहाँ पर कपड़ों को देखकर, कुछ निशान देखकर बॉडी पर ये पता कर देते हैं कि ये मंगेश पाटिल ही था। जैसे ये कंफर्म होता है कि मंगेश पाटिल का ही ये बॉडी पार्ट्स हैं, तो पुलिस यहाँ पर सर्चिंग इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाती। अब बॉडी की ये हालत देखकर गाँव वाले ये सोच रहे थे कि ये किसी ने काला जादू का यहाँ पर मामला है, किसी ने तंत्र मंत्र विद्या करके ये सब किया है। क्योंकि दोस्तों मंगेश पाटिल के परिवार की किसी की भी साथ ऐसी दुश्मनी नहीं थी कि उसका कोई इस तरह से यहाँ पर इतनी बेरहमी से ये हाल कर सकता था। दोस्तों पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी पुलिस ने यहाँ पर कुछ सर्चिंग डॉग्स का भी सहारा लिया और उस स्थल पर गए, वहाँ पर डॉग्स को लेकर जहाँ पर ये बॉडी पार्ट्स मिले हुए थे। तो डॉग्स ने यहाँ पर सूंघते सूंघते यहाँ पर डॉग्स यहाँ पर मंगेश पाटिल के घर की तरफ जाते हैं। पुलिस ने ये 2-3 बार किया, 2-3 बार लगातार यहाँ पर डॉग्स वहाँ पर सूंघते सूंघते मंगेश पाटिल के घर की ओर जा रहे थे। अब ये करने के बाद भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस केस में यहाँ पर किसने ये सब किया है। अब दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद पुलिस को हाथ कुछ नहीं लगा था, तो पुलिस यहाँ पर अपना दिमाग लगाती है, मीटिंग वगैरह करती है और उनके दिमाग में एक बात जाती है डॉग्स वाली कि आखिर ये सर्चिंग वाले डॉग्स थे वो मंगेश पाटिल के घर की ओर ही क्यों जा रहे थे सूंघते सूंघते। तो यहाँ पर पुलिस को कुछ शक होता है। अब पुलिस वाले मंगेश के घर के आसपास सर्चिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन इतना सब करने के बाद भी अभी उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो अब दोस्तों मंगेश पाटिल के परिवार से उनके रिलेटिव्स के बारे में पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि मंगेश पाटिल के परिवार के रिलेटिव भी उसी गांव में रहा करते थे। तो अब पुलिस गांव वाले से पूछते हैं कि इनके रिलेटिव इनके यहाँ पर कब कब आते हैं। तो यहाँ पर गांव वालों से एक बात पता चलती है कि एक शख्स है जो इनके घर पर अक्सर आया करता था, उसका नाम था दोस्तों समाधान पाटिल। और ये समाधान पाटिल यहाँ पर इनका भांजा था, मंगेश पाटिल के माता और पिता का इनका ये भांजा था, मामा मामी वो उनके हुआ करते। तो अब पुलिस यहाँ पर समाधान पाटिल को पुलिस स्टेशन ले आती है पूछताछ के लिए और उससे पूछती है कि आप इतना अक्सर यहाँ पर उनके घर क्यों जाया करते हो। तो समाधान पाटिल बोलता है कि वो मेरे मामा मामी हैं, अब उनके घर भी नहीं जा सकता मैं। तो इतना पूछने के बाद पुलिस सोचती है कि इसने कुछ नहीं किया होगा और उसको यहाँ पर छोड़ देती और उस पर नज़र रखने लगती है। अब पुलिस को पता ये चलता है कि ये समाधान पाटिल जो था वो मंगेश पाटिल के घर तभी जाया करता था तब उसके घर पर कोई रहता नहीं था। मंगेश पाटिल स्कूल चला जाता था और उसके फादर यहाँ पर काम पर चले जाते थे, तब वो उनके घर जाया करता था, तब घर पर कोई नहीं होता था, सिर्फ उसकी माँ उसके घर पर हुआ करती थी। तो अब यहाँ पर पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पुलिस फिर से यहाँ पर समाधान पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाती है पूछताछ के लिए और इस बार पुलिस उसके सख्ती के साथ पूछताछ करती है और पुलिस एक तुक्का लगाकर ऐसा सवाल पूछ लेती है जिससे कि सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है। पुलिस यहाँ पर समाधान पाटिल से ये कह देती है कि तुमने मंगेश पाटिल का कत्ल क्यों किया। इतना सुनने के बाद समाधान पाटिल घबरा जाता है और वो सारी सच्चाई पुलिस के सामने बक देता है। ऐसे ही सच्चाई पुलिस के सामने आ जाती है, पुलिस के यहाँ पर तोते उड़ जाते हैं। तो समाधान पाटिल पुलिस को बताता है कि मैं अक्सर यहाँ पर मंगेश पाटिल के मामी मामी के पास जाया करता था घर पर, धीरे धीरे यहाँ पर जाया करता। तो समय बीतता गया, समय बीतते के साथ मंगेश पाटिल की माँ और समाधान पाटिल के बीच यहाँ पर करीबियाँ बढ़ जाती हैं। करीबियाँ बढ़ने के बाद वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनमें रिलेशनशिप हो जाता है, ये सब होने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पर वो जाया करता था। अब यहाँ पर जैसे ही मंगेश पाटिल स्कूल जाता और उसके फादर यहाँ पर काम पर जाते और यहाँ पर समाधान पाटिल उसके घर चला जाता था उसकी मामी से मिलने, मतलब मंगेश पाटिल की माँ से मिलने, और वो सब एक दूसरे से मतलब जो भी करते वो करते रहते थे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर कोई नहीं होता था समाधान पाटिल उनके घर इस तरह से रोज जाया करता। दोस्तों अब समय बीतता गया और ये बात समाधान पाटिल ने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बताई इस बारे में कि मामा मैं मामी के घर पर यहाँ पर इस तरह से जाता हूँ और हमारे बीच ये सब होता है। तो राजेंद्र पाटिल यहाँ पर समाधान पाटिल से बोलता है कि भाई मेरा भी कुछ जुगाड़ लगवा दे, तेरी तरह मैं भी यहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ। तो समाधान पाटिल अपनी मतलब मामी से पूछता है कि मेरा दोस्त है एक जिसका नाम राजेंद्र पाटिल है और वो ये सब पूछ रहा है कि मैं भी ये सब करना चाहता हूँ। तो उसकी मामी यहाँ पर मान जाती है इस बारे में और वो तीनों यहाँ पर राजी हो जाते हैं। दोस्तों अब ये दिन था 2 फरवरी 2019 का, जब ये दोनों यहाँ पर उनके घर पर मंगेश पाटिल के घर पर जाने का प्लान बनाते हैं। मंगेश पाटिल जैसा कि आपको पता है उसके स्कूल की हाफ डे की छुट्टी रहती थी, तो वो स्कूल जाता है और हाफ डे में लौटकर आने वाला होता है। ये दोनों मंगेश पाटिल के घर पर पहुँच जाते हैं, उसके फादर भी यहाँ पर काम पर चले जाते हैं, तो वो दोनों यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसकी माँ उन दोनों से बोलती भी है कि मंगेश पाटिल का आज हाफ डे है, वो स्कूल से जल्दी लौटकर आ जाएगा, लेकिन वो दोनों नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि तब तक हम हमारा काम कर लेंगे। तो यहाँ पर वो तीनों मतलब काम में लग जाते हैं और गेट भी यहाँ पर क्लोज नहीं करते हैं, लगाते नहीं हैं। तो वो सब ये काम कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर मंगेश पाटिल आ जाता है
और वो उनके सामने जो देखता है नज़ारा, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बेचारा 11-12 साल का लड़का कुछ सोच नहीं पाता है और उन तीनों को इस अवस्था में देखता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता है। जैसे ही उनको यहाँ पर वो देखते हैं तीनों, समाधान पाटिल का दोस्त राजेंद्र पाटिल पास ही में पड़ी एक यहाँ पर लकड़ी से उस मंगेश पाटिल के सर पर वार कर देता है और मंगेश पाटिल बेचारा वहीं के वहीं गिर जाता है। दोस्तों, किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही मंगेश पाटिल इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। चोट इतनी गहरी लग चुकी थी उसे। अब ये सब बात वो तीनों यहाँ पर बताते हैं, समाधान पाटिल को वो दोनों बताते हैं कि ये सब हो गया है। तो वो तीनों यहाँ पर इस प्लान में शामिल हो जाते हैं और मंगेश पाटिल को यहाँ पर ठिकाने लगाने की बात करने लगते हैं, प्लान बनाने लगते हैं। दोस्तों, वो तीनों मंगेश पाटिल की बॉडी को एक बोरे में भरकर यहाँ पर पासी के जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर उसके बॉडी पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फेंक देते हैं। उसकी माँ भी इस कर्म कांड में शामिल होती है। दोस्तों, ये वही माँ है जो शुरुआत में इतना ढोंग कर रही थी, रो रो कर बता रही थी कि मेरा बेटा यहाँ पर लापता हो गया है। आप सोच नहीं सकते कि ऐसी माँ भी दुनिया में होती हैं। उसने अपने ही बच्चे को यहाँ पर काट के और जंगल में फेंक दिया। दोस्तों, पुलिस के सामने सारा छस बाहर आ गया था और पुलिस यहाँ पर तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। तो ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।